नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो स्टाफ नर्स, वीएलडीए और एएनएम को जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दी, उसके बाद में आप लोगों के जो भी फ़ोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं वो बहुत निराशा भरे हैं कि सरकार सरपरी को रद्द नहीं करेगी, सरकार की इसमें सेटिंग होगी, ये हो गया वो हो गया। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन अगर सरकार ने रद्द करके 1 महीने में दोबारा ले ली और फिर आपका प्री क्लियर नहीं होता तो इससे बड़ी निराशा की कोई बात नहीं होगी। मेरा अभी भी मानना है कि परीक्षा रद्द होगी। क्यों होगी इसके मैं कुछ कारण आपको बता दूं। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो पहला कारण है HCS रैंक का हरियाणा सिविल सर्विस, जो स्टेट सर्विसेज की सबसे बड़ी पोस्ट है, उसके एक अधिकारी का पहले तो सस्पेंशन होता है, फिर टर्मिनेशन कर दिया जाता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव की हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत कम लोग टर्मिनेट होते हैं। टर्मिनेट तो अंतिम स्टेज है, यानी सरकार ने यहाँ भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस रखा। जब उनको विश्वास हो गया कि इस अधिकारी ने सरकार की साख का बट्टा लगा दिया, सरकार की इमेज खराब कर दी और भ्रष्टाचार में ये लिप्त है, तो सरकार ने पहले उसका सस्पेंशन किया और विद इन लिमिट टाइम उसको टर्मिनेट भी कर दिया नौकरी से। दूसरा, मेरी बात का आधार है कि 3 करोड़ रुपए के करीब बरामदगी की सूचना मीडिया में आई है। ये पैसा किसी के घर नहीं रखा हुआ, ये राज्य सरकारी कोष में रखा हुआ है। तो ये आज नहीं, आज से 20 साल बाद भी सरकारी कोष में, 50 साल बाद भी सरकारी कोष में इस पैसे का रिकॉर्ड बोलेगा कि ये पैसे आए कहाँ से थे। तो आप जहाँ मीडिया सोर्सेज से जो पता चल रहा है, HPSC के ऑफिस से इनमें करीब 1 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। तो HPSC के ऑफिस से क्यों बरामद हुए, वहाँ कौन रख के गया था पैसे, किस वजह से रखे गए थे पैसे, तो ये पैसे को आप छिपा नहीं सकते। देखो, VLDA, स्टाफ नर्स, ANM में जो भी है वो कोई पैसे की बरामदगी नहीं थी। दूसरा, जब उन रोल नंबरों की छानबीन की तो उन रोल नंबर वालों के नंबर ही नहीं आए, वो परीक्षा में ही अपीयर नहीं हुए, तो क्लीन चिट मिलना ही था। दूसरा, HPSC चेयरमैन साहब का भी जब इंटरव्यू आता है मीडिया में तो वो कहते हैं कि उपरोक्त दोनों भर्तियाँ, मतलब डेंटल सर्जन और HCS प्री 2021, उसकी विजिलेंस जांच कर रही है। फिर मीडिया में न्यूज़ है, इसको कन्फर्मेशन न्यूज़ की तरह चलाया गया। भी भ्रष्ट अधिकारियों से जो रोल नंबर प्राप्त हुए उनमें से 15 के करीब तो डेंटल सर्जन में फाइनल सेलेक्ट हो गए और 5 के करीब जो हैं वो हरियाणा सिविल सेवा में सेलेक्ट हुए। अब उसके बाद जांच कितनी वो मीडिया को रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि विजिलेंस देखो काम अपने गोपनीय तरीके से करता है। 4 रीजन तो मैं आपको यहाँ बताया दूँ, इसके अलावा 5वां रीजन भी अभी आपको बताऊँगा। दूसरा, ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, हमारे चैनल पे हम आपको HCS से रिलेटेड वीडियो भी डालेंगे, हरियाणा करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहे हैं, नेशनल भी पढ़ा रहे हैं। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट मिले। फिर विजिलेंस ने 2004 की भर्ती जो 2016 में ज्वाइन की थी, उनको विजिलेंस की तरफ से क्लीन चिट मिली थी, लेकिन उस क्लीन चिट के बावजूद भी आज स्थिति ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश के अनुसार उनको हटाना पड़ रहा है। तो विजिलेंस की क्लीन चिट का क्या मतलब रहा? तो विजिलेंस की साख खराब हुई है। देखो, विजिलेंस एक बहुत अच्छी बॉडी है, काम कर रही है, ईमानदारी से काम करती है। हाँ, सरकार को रिपोर्ट करती है, विजिलेंस की कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है, लेकिन विजिलेंस की साख भी दाव पे लगी हुई है कि वो इस भर्ती में दूध का दूध और पानी का पानी करे। और दूध का दूध पानी का पानी प्रथम दृष्टया तो बच्चों यही लग रहा है कि अनिल नागर जी और उनकी टीम ने पैसे लिए थे और कुछ बच्चों को प्री क्वालिफाई किया होगा। और हम जानते हैं, जो HCS की तैयारी करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, प्री पास कराने का कोई पैसा नहीं होता। जरूर पूरे के पूरी भर्ती का मोल भाव हुआ होगा, जिसमें एक प्री की किस्त अभी तक उनको मिली थी। वो आगे मेंस में भी रोड़ा करते, इंटरव्यू में भी करते, वो चीज़ें बाद की होती। लेकिन हमारी एक्टिव विजिलेंस टीम ने बिना कोई गलती किए हुए उनको तुरंत ट्रैप किया, पकड़ा और सरकार के सामने भ्रष्टाचारियों को पेश करके और उनको दंडित भी करवाया। फिर विपक्षी दलों द्वारा आप देखो जितनी बार भी घेराव किया गया है वो HPSC का घेराव किया है। आप एक सिंगल वीडियो देखिए जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा, जो प्रमुख विपक्षी दल है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का किसी प्रकार का कोई घेराव किया गया हो। हमेशा घेराव हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन किया और पब्लिक सर्विस की 2 भर्तियाँ, HCS प्री 2021 और डेंटल सर्जन, ये दोनों ही विवादों में है। दूसरा, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। उससे पहले ये कभी भी इन परीक्षाओं को रद्द करके सरकार, मनोहर लाल खट्टर साहब जो हैं वो मोदी जी को फॉलो करते हैं। तो जैसे किसान बिल वापस लेके एकदम से झटका दिया गया, हो सकता है परीक्षाएं रद्द करके
पूरी विपक्षी दलों के जो मुद्दे तैयार किए हुए उनको झटका दे दिया जाए। तो इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें, ये कभी भी हो सकता है। 17 से 21 तारीख तक चलेगा, 3 दिन का ये सम्मेलन होगा, 2 छुट्टी है, तो सरकार ये कभी भी एक्शन ले सकती है। हाँ, लेकिन ये क्लियर बात है कि आपको प्री और मेंस के बीच में 1 महीने से अधिक का टाइम किसी भी रूप में नहीं मिलेगा। अगर दोबारा प्री होता है तो 1 मंथ के अंदर आपको प्री ले लिया जाएगा और उसका विदिन 15 डेज उसकी रिजल्ट डिक्लेयर करके मेंस के ट्रैक पे इसको वापस चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकार को बहुत बेइज्जती कराई है इस परीक्षा ने। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक देखो भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस दिखाया है। HCS नागर को टर्मिनेट कर दिया। उसके अलावा जांच प्रक्रिया में विजिलेंस के लिए कह दिया, अभी विजिलेंस को फ्री हैंड है, आप जांच करो। HPSC चेयरमैन को फ्री हैंड कर दिया कि विजिलेंस की जांच में आप भ्रष्टाचार पाते हो तो आप तुरंत भर्ती को रद्द करो, इस रद्द करने में कोई गुंजाइश नहीं है। 74,000 बच्चों ने प्री दिया था, 2,000 मेंस लिख रहे हैं। 72,000 बच्चे इस आस से बैठे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कहाँ किस किस स्टेप पे हुआ है। भर्ती रद्द करते ही बच्चों ये सारा भ्रष्टाचार अपने आप 0 हो जाएगा और सरकार नए मामले में बिल्कुल पारदर्शिता से एक बहुत अच्छी भर्ती कराएगी, जिससे उम्मीद है कि जो बच्चे इस बार रह गए थे किसी भी कारण से, चाहे बॉर्डर से या तैयारी न होने की वजह से, उनको भी एक मौका मिलेगा। 1 महीने के अंदर आपका प्री दोबारा हो जाएगा। मेरा अभी तक आपको यही कहना है कि ये प्री डेफिनेटली हो रहा है, आप निराश मत हो, आप तैयारी करें। कोई अपडेट होगी तो हम सबसे पहले आपको सूचित कर देंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।